नमस्कार, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 years ago the average age of a husband, wife and child was 26 years। 3 साल पहले की बात चल रही है, इस पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले एवरेज से हम सम निकाल सकते हैं। एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चाइल्ड। हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड का एवरेज है ना 26, मतलब इसको 3 से डिवाइड किया होगा तब 26 आया होगा। तो मैं बोलता हूँ इतना लिखने की आवश्यकता क्या है, पता ही है। जब 3 से डिवाइड किया तो डायरेक्टली इसको 78 नहीं लिख सकते क्या? अब ये कब है? ये 3 years एगो है ना। सबको खींच के प्रेजेंट में ले आओ। इसको अगर प्रेजेंट में ले जाना है तो 3 साल बाद हस्बैंड का भी एज 3 भरा होगा, वाइफ का भी 3 भरा होगा, चिल्ड्रन का भी 3 भरा होगा। तीनों का अगर 3-3 बढ़ेगा तो प्रेजेंट में इनका सम क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में इनका सम हो जाएगा दिस प्लस 9 एंड दैट वुड बिकम 87। दिस इज एट प्रेजेंट एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड 5 years ago was 20 years। ठीक है, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एंड दैट ऑफ वाइफ एंड चाइल्ड जब बोला है 5 years ago, मतलब यहाँ भी वो एवरेज की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सेंटेंस अधूरा था। मतलब ऊपर एवरेज की बात चली है तो नीचे भी एवरेज। तो वाइफ और चाइल्ड का 5 साल पहले जो एवरेज था वो 20 था, मतलब जो एग्जैक्ट एज रहा होगा इनका सम 40 रहा होगा। ठीक है, अब ये क्योंकि 5 साल पहले की बात थी तो इसको भी खींच के जब प्रेजेंट में लाओगे तो वाइफ का भी 5 साल बढ़ेगा, चाइल्ड का भी 5 साल बढ़ेगा। तो वाइफ प्लस चाइल्ड का हम प्रेजेंट बता सकते कितना? 40 प्लस 10 दैट इज 50। बस अब दो इक्वेशंस आ गए हैं, डायरेक्टली इसको इसमें रख दो इसके जगह पे। तो W प्लस सी विल बी 50, तो H का वैल्यू डायरेक्टली आपका 37 आता हुआ एंड दैट इज द सी ऑप्शन। ऐसे देखोगे तो बहुत इजी लग रहा होगा क्वेश्चन, बट इसका आइडिया ये था कि एवरेज को सबसे पहले सम में कन्वर्ट करो और उस सम को खींच के प्रेजेंट में लाओ। दोनों केस में यही किया हमने। यहाँ एवरेज था मतलब सम इसका 3 गुना हो जाएगा, जितने भी लोग हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो एवरेज को। यहाँ पे एवरेज था तो सम इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 लोग हैं तो दोनों का 5 साल बढ़ेगा, 50 बन जाएगा। 3 लोग हैं, तीनों का 3-3 साल बढ़ेगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को इसमें पुट कर दो तो H की वैल्यू 37 आ जाएगी।